नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना भारत की राजधानी दिल्ली की है। दरअसल 11 अक्टूबर की रात 2024 को 3:15 का समय हो रहा था। एक रिंग रोड पर एक नौसेना का अधिकारी गुजर रहा था, तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है। जैसे ही उस लड़की के नज़दीक जाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की के तो आधे शरीर पे कपड़े ही नहीं थे। तो जैसे ही और कुछ निजी अंगों से उसका ब्लड निकल रहा था, तो समझने में देरी किए बिना वो पुलिस को कंट्रोल रूम को फ़ोन लगा देता है और तुरंत आनन-फानन में पुलिस आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है तो तुरंत उसको पता चलता है कि इसकी हालत ठीक नहीं है और दिल्ली एम्स में उसको भर्ती कर देते हैं। और उसके साथ एक महिला कांस्टेबल को सादा वर्दी में छोड़ देते हैं। वो उससे घुलने-मिलने की वजह से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी लड़की, कुछ बता नहीं रही थी। तो 2-3 दिन उसका इलाज चलता है। तो धीरे-धीरे उस महिला कांस्टेबल से वो लड़की मिल जाती है, घुल-मिल जाती है। तो जब ही उससे पूछने लगती है कि आप कैसे, कहाँ कैसे आईं, क्या सब पूछने की कोशिश करती है महिला। तो तभी वो लड़की ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और बताती है कि मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मैंने एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया था, उसके बाद नर्स का कोर्स किया और मैं दिल्ली आई। मेरे दोस्त एक दिल्ली में रहता है, उसने कॉल किया था कि आपको करियर बनाना है तो दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, तो यहाँ पर आपका करियर बन जाएगा। तो मैं इसी तरह उसके पास आ गई और कुछ दिन मैं उसके साथ रही। और उसको रहने के बाद उसने जो एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया था, तो वो सोशल वर्किंग के लिए किया था। तो उसको सामाजिक से जुड़ी हुई थी, सामाजिक संस्था से। तो वो गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की मदद किया करती थी। धीरे-धीरे उसका मानसिक संतुलन न जाने कैसे बिगड़ गया, कुछ पता ही नहीं चला। धीरे-धीरे उस लड़के के पास से चली जाती है और नन होती हैं उनके पास रहती है कुछ समय तक। ये अपना तो कभी मेट्रो स्टेशन के पास, कभी ओवर ब्रिज के फुटपाथ पर, कभी बस स्टेशनों पर, ऐसे मतलब रहने लगी। तो उसके धीरे-धीरे दिमाग मानसिक खराब होता गया, तो रहने लगी। तो एक रोज़ वो निकल ही रही थी, 9 बजे का समथिंग टाइम रहा होगा, यानी 11 अक्टूबर की रात को 9 बजे वो निकल रही थी रोड से सामने से। तभी उस पर 2 व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है। एक व्यक्ति प्रमोद, जो यूपी के अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, और एक व्यक्ति शमसुल, जो बिहार का रहने वाला है। वो गनीमत तो ये है कि हैरानी की बात ये है कि जो शमसुल व्यक्ति है ना, वो पैरों से विकलांग है और उसके हाथ भी काम नहीं करते हैं। तो ये दोनों लोग उस लड़की को सुनसान इलाके में ले जाते हैं और उसके साथ गंदा कृत्य करते हैं। जब से ही ये गंदा कृत्य करते हैं, तो तभी एक इस पर नज़र वो एक ऑटो ड्राइवर की पड़ जाती है। और ऑटो ड्राइवर जब इनसे बात करने की कोशिश करता है, तो वो भी इनके साथ मिल जाता है और इस लड़की और ये तीनों लोग उसको कहीं और लेके चले जाते हैं ऑटो में। तो फिरोज शाह कोटला रोड पर जाता है, वहाँ एक किला होता है, उसके पीछे ये जाते। फिर से गंदा काम उसके साथ ये तीनों लोग करते हैं और लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद ये अपने-अपने काम पर निकल जाते हैं। लड़की को जब होश आता है, तो धीरे-धीरे वो रोड पर आती है और चल ही रही थी। तो 3:15 का टाइम हो रहा था। तो जो नौसेना का जो अधिकारी था, उसने जब पुलिस को बुलाया, तो पुलिस हरकत में आ जाती है। तो उनकी ही एसी एक मैडम थी, एसीपी ऐश्वर्या सिंह मैडम थी। उनकी अनुयायी में ये 10 टीमों का गठन हो जाता है उनकी निगरानी में। जैसे ही वो कसम खाती हैं इस बात की कि इस बेटी के साथ इतना गंदा काम किया, जब ही इस केस में याद आ जाती है निर्भया हत्याकांड की, जो दिल्ली में 2012 में हुआ था। तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि ये खबर ज़्यादा मीडिया में फैली नहीं थी, तो इसीलिए किसी को पता नहीं चल सका। तो जैसे ही पुलिस हड़कंप में आ जाती है और पुलिस वो मैडम ऐश्वर्या सिंह मैम मतलब बहुत ही कसम खा के बोलती हैं कि जिसको खाने पीने की परवाह हो, वो इस टीम में शामिल ना हो। मुझे उस बेटी को न्याय दिलाना है। 10 टीम अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो 700 सीसीटीवी कैमरे और 150 ऑटो खंगालने के बाद पुलिस को ऑटो की लीड तो पहले से ही मिल चुकी थी कि जो विकलांग शमसुल था, उसकी लोकेशन उसको देखा गया था एक ऑटो में। तो ये तो पता चल ही गया था पुलिस को कि ये घटना
ऑटो द्वारा दी गई है। इस घटना को अंजाम ऑटो द्वारा दिया गया है। तो ऑटो का सर्च अभियान चलाया गया। 150 ऑटो और 700 सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस बहुत ही उसकी तत्परता से काम कर रही थी। तो जैसे ही 10 टीमों को 21 दिन का समय लग जाता है इसको उन दरिंदों तक पहुंचने तक। और ये जो प्रमोद दरिंदा था, ये प्रमोद भी कम दरिंदा नहीं था, ये भी मतलब उस विकलांग के साथ उसको भी इसने गंदा कृत्य करने के लिए मजबूर कहा जब बताया जा रहा है। तो वो बताने में आ रहा है। तो पुलिस 21 दिन बाद उन दरिंदों तक पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। तो लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे निर्भया हत्याकांड में उसके दोषियों को जो सज़ा हुई है, उसी की मांग इन दोषियों को कर रहे हैं। तो सोचो कि इस दुनिया में लोग, वहाँ रोड से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, चाहते तो और कोई भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकता, लेकिन ऐसी किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी और उस लड़की की किसी ने हेल्प नहीं की। अब वो दरिंदे सलाखों के पीछे चले गए। हम सब आप लोग मिलकर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको सज़ा दी जाए और इन्होंने जो कृत्य किया है उससे सबक मिले इन्हें। और हम और आप, इस घटना का यही उद्देश्य है कि सुरक्षित रहें, सचेत रहें ऐसी घटनाओं से। नमस्कार।